नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्लास 8 में हैं और वे चाहते हैं कि अपना आंसर हम मिलाए लें, तो आज मैं क्लास 8 के लिए उन लोगों के एग्ज़ाम का आंसर की लाया हूं। जी हां दोस्तों, आंसर की लाया हूं और इस क्वेश्चन को हमें भेजे हैं कुशल कुमार जी। तो मैं कुशल कुमार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें क्वेश्चन को भेजा है ताकि हम आंसर की करा सकें। तो अगर आपके पास भी अगर क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12 का, तो आप हमें ईमेल पर भेजें। मैंने आपको ईमेल कम्युनिटी पोस्ट में डाला है, उस ईमेल पर आप हमें भेज सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको बहुत सारे आंसर की कराए जाएंगे, सभी क्लास के आंसर की कराए जाएंगे और सर सीवी रमन और रामानुजन टैलेंट से जुड़ी सभी जानकारी आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर ले और दोस्तों में भी शेयर कर दे ताकि वो भी अपने क्वेश्चन को मिला सके कि उनका कितना सही है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आप लोगों का सवाल क्या है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह यानी मार्स ग्रह को, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला सवाल है कि कौन सा अंग पित्त का निर्माण करता है। कौन सा अंग पित्त का निर्माण करता है? तो जो लीवर होता है, यकृत होता है, वही पित्त का निर्माण करता है। और हाँ, मैं बता दूं कि क्वेश्चन का जो सीरीज हो सकता है कि 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर पर लिखा गया हो और 5 नंबर 11 नंबर पर लिखा गया है। तो इसको आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा कि हम कौन सा आंसर लगाए हैं टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। पृथ्वी के लिए मुख्य स्रोत सूर्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु निकाली जाती है। बस बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो बॉक्साइट है एक अल्युमिनियम का अयस्क है जिसे ये अल्युमिनियम निकाली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि धातुओं की कौन सी गुणधर्म उन्हें तारों में ढलने की अनुमति देता है। कौन सा गुणधर्म? तो जो लचीलापन होता है वही धातुओं को लमड़ने में मदद करता है, यानी तारों में ढलने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। देखिए अगला है कि पौधों में स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है। स्टोमाटा बोले तो रंध्र। तो पौधों में जो रंध्र का कार्य होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण भी करता है और श्वसन भी करता है और वाष्पोत्सर्जन भी करता है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। जितने लोग भी ऑप्शन डी को टिक लगाए होंगे उन सभी का आंसर ऑप्शन डी सही है। और ऐसे ही क्वेश्चनों के आंसर की पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया था इन सभी लगभग सभी क्वेश्चनों को मैंने कराया था आप लोगों को। अगर आप प्रैक्टिस किए होते तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता। देखिए अगला पूछा है कि डीएनए का प्रारूप क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए का फुल होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है, यानी WBC का कार्य क्या होता है। तो WBC का कार्य होता है संक्रमण से लड़ना, फाइट इन्फेक्शन से लड़ना, यानी जो रोग क्षमता होती है इसी के कारण होती है। अगला है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। जीवन की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है, जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। अगला है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं और NaCl नमक है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और CH3 को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अगला है कि अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से पानी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं ओस्मोसिस, यानी परासरण की प्रक्रिया कहते हैं। अगला है सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है। कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है? तो देखिए ये सब अचालक है, रबर भी अचालक है, प्लास्टिक भी अचालक है और लकड़ी भी अचालक है। और इसमें जो है वो कॉपर ओनली चालक है, तो कॉपर हमारा राइट आंसर होने वाला है। देखिए अगला है कि किस ऑर्गेनल को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो मैंने आपको बहुत बार ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग का राइट आंसर होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया को टिक लगाए हैं
उनका आंसर सही है। अगला है कि बल का ऐसा यूनिट क्या है। इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत बार कराया था कि बल का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। बल की खोज न्यूटन महोदय ने की थी, इसलिए इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। अगला है कि विटामिन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन यानी सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर आप लोगों से सीधा पूछ रहा है कि सनशाइन विटामिन यानी सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है राइट आंसर? विटामिन डी। अगला है कि चीनी को शराब में बदलने के लिए, चीनी को शराब में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं किण्वन की प्रक्रिया। किण्वन की प्रक्रिया को हम लोग, किण्वन की प्रक्रिया से ही हम लोग चीनी से शराब बनाते हैं। अगला है कि कौन सी प्राकृतिक घटना तारों के टिमटिमाने के लिए जिम्मेवार है? तो तारों के टिमटिमाने के लिए जिम्मेवार अपवर्तन होती है और रिफ्रैक्शन होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला है सवाल कि पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सा है? तो नाइट्रोजन होता है, यानी सबसे ज़्यादा वायुमंडल में हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए ये मुख्य घटक हो जाएगा। अगला है सवाल कि कौन सा संसाधन अक्षय है, यानी कौन सा संसाधन एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर से नहीं हो पाएगा? तो कोयला जो है एक बार अगर खत्म हो गया तो फिर उसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, यानी मान लीजिए कि फिर से पुनः नहीं बन पाएगा। अगला है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, यानी पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो ये तो छोटे बच्चों को भी पता होता है कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो अगर आपके पास भी क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चनों का आंसर जरूर देंगे और आपका आंसर की जरूर बताएंगे। तो ऐसे ही आंसर की पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर की नहीं मिला है कि हमारा कितना सही है, उन दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।